मनकौर बाईपास से 3-4 गाड़ियों ने ओवरटेक किया। अच्छा। और अंधाधुंध फायरिंग करते हुए हमारे ऊपर गोलियां दागी गईं और हमको रोक के लाठी डंडों से मुझे मरणासन अवस्था में छोड़ दिया गया। यह हमला क्या था क्या नहीं था, रंजिश क्या नहीं थी, बट ये कि फायरिंग करते गए, मारते गए और निकाल के मारना, फायरिंग करना यही। नमस्कार, मैं हूं विशाल सिंह। आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट। बीते 21 दिसंबर को गोंडा में एक दर्दनाक घटना घटी थी, जिसमें अवध केसरी सेना के प्रदेश अध्यक्ष नील ठाकुर पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें उनको मरणासन समझकर वहां पर छोड़ दिया गया था। सारे मामले से आप वाकिफ भी हैं कि उन पर किस तरह का हमला हुआ था, पुलिस ने किस तरह की कार्रवाई की। लगातार धरपकड़ गोंडा पुलिस की जारी है। पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी कर भी ली है। एक अभियुक्त को एनकाउंटर में भी गिरफ्तार किया गया है। एनकाउंटर किया गया, उसके पैर में गोली मारी गई। पुलिस लगातार उसमें कार्रवाई कर रही है। इसी पूरे मामले में हमने आज लखनऊ के पीजीआई में जो घायल नील भर्ती हैं उनसे बातचीत भी की, उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। लगातार लोगों की दुआएं थी, चिकित्सकों का जो परिश्रम था, उनकी जो चिकित्सा थी, उससे अब नील ठाकुर धीरे धीरे रिकवरी तेजी से कर रहे हैं। हम यहाँ पीजीआई में मौजूद हैं। उनके जो समर्थक हैं, अवध केसरी सेना के जो लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस पूरे मामले में उस दिन क्या हुआ, 21 तारीख को जो घटना हुई, और आज 18वां दिन है चूंकि, तो लगातार किस तरह की आप लोग की बातचीत रही। नील कैसे आप लोग से मिलते रहे, या आगे क्या क्या हुआ बताइएगा। आप लोग की मांग क्या है और वो भी बताइएगा। लेकिन सबसे पहले हमको जानकारी ये दीजिए कि 21 दिसंबर की रात जब इन पर हमला हुआ, तो वो पूरे का पूरा घटनाक्रम क्या था? देखिए, नील भाई उस दिन हमारे घर पर आए थे और मैं अपने घर पर जो है कुछ जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे उनकी मीटिंग रखा था, और हम लोग अपने घर पर चर्चा किए। जो है खिरिया में हमारा घर है। मैं नीरज सिंह, अवध केसरी सेना का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो वहाँ पर जो है इसके बाद चर्चा करने के बाद में हम लोग भोजन वोजन किए, और भोजन करने के बाद में जो गोंडा की टीम है उसमें करीब 15-20 जो है भाई थे जो अवध केसरी सेना से जुड़े थे, वो सब साथ में 21 के सवेरे की बात? 21 नहीं, रात की 21 दिसंबर को रात 9:30 बजे हमारे घर से ये लोग निकले। इसके बाद में जो है फिर गोंडा टेस्ट ऑफ गोंडा पे जो है नील भाई की गाड़ी खड़ी थी। नील भाई की गाड़ी खड़ी थी और नील भाई के साथ करीब 15-20 लड़के वहाँ पे जो अवध केसरी सेना से जुड़े थे, वो सब साथ में वहाँ पर एक साथ पहुंचे, और वहीं से गाड़ी की इनकी रेकी की जा रही थी। और इनका जो नीसू मिश्रा का घर है, गायत्रीपुरम चौराहा है, जो वहाँ झंझरी के ब्लॉक प्रमुख के बेटे हैं नीसू मिश्रा, उन्हीं के भाई प्रवीण मिश्रा और नीसू मिश्रा का आवास है, और उसी के सामने जो है इनकी गाड़ी खड़ी थी। और वहाँ गाड़ी की ये लोग पीछा किए। लेकिन उसके पहले के घटनाक्रम में मैं जाना चाहूंगा, क्योंकि गोंडा की जनता जाने कि किस तरीके से ये लोग जो है इस इतने बड़े जो है कृत्य को अंजाम दिया है, जो घटिया कृत्य कह सकते हैं। जो है कि ये लोग जो है इसमें जो मुख्य आरोपी है प्रवीण मिश्रा और बिक्कू सिंह इसमें मुख्य आरोपी हैं इस घटना के। और प्रवीण मिश्रा से जो मामला है, ये 4 दिसंबर का मामला था। प्रवीण मिश्रा जो है किसी निमंत्रण में जा रहे थे और दारू में एकदम जो है फुल एकदम समझ लीजिए कि नशे में थे। और हमारे अवध केसरी सेना के जो है प्रदेश अध्यक्ष नील ठाकुर जी और सूरज उपाध्याय जी, ये जो है अपने भाभी को रिसीव करने जा रहे थे। उस दिन लगन बहुत तेज था, तो बस अड्डे के पास में कोई बस एक जो है खराब अवस्था में थी और पूरा बस अड्डे पे जाम था। तो नील भाई की गाड़ी और प्रवीण मिश्रा की गाड़ी आमने सामने आ गई। प्रवीण मिश्रा गाड़ी से उतर के जो है और नील भाई और सूरज भाई को गाली देने लगा, और माँ बहन की गाली दिया, भद्दी भद्दी गाली दिया। आपको क्या ये पूरा जो 4 दिसंबर का जो प्रकरण था, इससे पहले का क्या ये सूरज के साथ हुआ था? सूरज और नील दोनों साथ में थे। जो है 4 दिसंबर के दिन जो है रात में करीब 8 बजे के आसपास में सूरज और नील ये दोनों लोग वहां पर मौजूद थे। फिर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। जब सूरज अगर इसमें साथ थे, तो मैं आप ही से जानने का प्रयास करूंगा कि 4 तारीख को, जैसे नीरज भाई बता रहे थे कि 4 तारीख को ये पूरा मामला हुआ, तो इससे मतलब 21 को हमला हुआ, 4 को आप लोग से पहले ही कोई विवाद हुआ था? क्या हुआ, क्या विवाद था, चूंकि आप वहां मौजूद थे? विवाद ये था कि हम लोग सूरज होटल में एक शादी अटेंड करने के लिए गए हुए थे, तो नील भाई ने कहा कि जो है चलिए अपने भाभी को रिसीव कर लेते हैं गायत्रीपुरम से। हम लोग गाड़ी लेके पहुंचे, इतने में जो है बस अड्डे पे काफी जाम लगा हुआ था, तो ये अपनी गाड़ी जो है सामने लगा दिए। कौन? प्रवीण मिश्रा जी। तो इन्होंने जो है जब अपनी गाड़ी लगा दिया, तो हम इनको पहचान रहे थे। हमने इनसे कहा भी कि भैया आप शायद पहचान नहीं रहे हो, लेकिन ये इतने ज्यादा नशे में थे
कि इनको क्या ये बोल रहे थे, गाली बक रहे थे, इनको कुछ नहीं पता है। ये सारी चीजें जो है इन्होंने वहां पे किया। उसके बाद जब नील को देखा तो नील को भी अभद्र भाषाओं का उपयोग किया और नील को भी जान से मारने की धमकी भी दी कि हम जो है तुमको छोड़ेंगे नहीं। और उसके बाद जब हम लोगों ने गाड़ी बढ़ा ली कि जो है अभी पारिवारिक मैटर इस तरीके से ना हो, क्योंकि भाई शादी है, हम लोग नहीं चाहते थे कि कोई बरबवाल हो। तो जब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये हांकी लेके गाड़ी को दौड़ाया और गाड़ी पे जो है तोड़ फोड़ भी करने की कोशिश किए, लेकिन ऐसा वो था कि हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ चुके थे तो इनकी हांकी जो है टूट भी गई एक दो बार में उसमें। और जो है हम लोग फिर आगे निकल गए। हम लोगों ने कोशिश ये नहीं किया कि इनसे भी झगड़ा करना है, लेकिन मुझे ये लगता है कि उसी खुन्नस को लेके इन दोनों लोगों ने, बिक्कू और इन्होंने मिलके 21 तारीख को इस घटना को अंजाम दिया है। अच्छा, ये कौन है प्रवीण मिश्रा, सो बताइए। ये प्रवीण मिश्रा जो है इस समय प्रेजेंट टाइम में जो ब्लॉक प्रमुख हैं झंझरी के, उन्हीं के सुपुत्र हैं, बड़े सुपुत्र हैं। जैसे कि इन्होंने पूरा मामला बताया कि आप 4 तारीख का जिक्र कर ही रहे थे, तो 4 का ये पूरा मामला था। बता रहे हैं कि उसी को लेकर 21 को हुआ, तो 21 को अब आप थोड़ा बताइए कि 21 जो आपने बताया उसके बाद जब वहां से निकले। 4 दिसंबर को जब घटना हुई तो सूरज भाई ने हमको फोन किया। हम उस टाइम लखीमपुर खीरी थे। हमारे रिश्तेदार खिलाड़ी सिंह फूफा के जो है लड़के का तिलक था और उनका लड़का एसडीएम गोंडा में ही जो है ट्रेनिंग पे है, और वो जो है वहाँ के जो भाजपा जिला अध्यक्ष हैं सुनील सिंह, उनकी लड़की से उनका शादी हुआ, तो हम उन्हीं के तिलक में जो है उस समय उपस्थित थे। इसके बाद में जब हमें ये जानकारी लगी फोन पे तो हम बोले चलो ठीक है यार, गाली गलौज हुआ है और हटाओ जो है। हम बहुत सीरियसली नहीं लिए, हम सोचे चलो वो भी गाली दिए और इधर से भी अपना जो है जो भी गाली पकड़ दोनों में हुआ, मामले को शांत कर दो, कोई उसमें ज्यादा उस दिन का मामला रफा दफा हो गया। फिर उसके बाद जब गायत्रीपुरम 21 तारीख को गायत्रीपुरम, तो वहां से बताइए। हाँ, तो 21 तारीख को जो है ये प्रवीण मिश्रा जो है ये बिक्कू सिंह से मिले, और बिक्कू सिंह और प्रवीण मिश्रा के बीच जो है इन्हीं के आवास पे, प्रवीण मिश्रा के ही आवास पे, गायत्रीपुरम आवास पे एक मीटिंग हुई। और मीटिंग में ये लोग एक राय हुए जो है। इनमें और कई साथी थे जो आज पकड़े भी गए हैं और पुलिस ने उनको पकड़ के सलाखों के पीछे भी भेज दिया है। तो ये लोग मतलब ये सोचे कि हाँ, ये अवध केसरी सेना वाले जो है, ये नील ठाकुर जो है लगातार जो है ये लोग कहीं ना कहीं हमारे सामने आ रहे हैं, हमारे राजनीतिक जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो मतलब वो सोच रहे थे कि इनकी वजह से हमारा राजनीतिक नुकसान हो रहा है। तो प्रवीण मिश्रा और बिक्कू जो है ये नीसू मिश्रा के आवास पे ही, प्रवीण मिश्रा के आवास पर ही जो है एक बड़ी प्लानिंग की है जो है कि एक काम करते हैं, इनकी हत्या कराई जाए जो है। इसमें और कई लोग शामिल थे जिनको जो है पुलिस सलाखों के पीछे जो है भेज चुकी है। तो इसके बाद में जब 21 दिसंबर को 2 बजे दोपहर में 2-3 बजे के आसपास में नील ठाकुर जो है अपनी एक्सयूवी गाड़ी जो है लेकर गए और प्रवीण मिश्रा के घर के सामने खड़ी कर दिए। उनको बाजार में थोड़ा बहुत काम था, कुछ लोगों से मिलना था, वहां मिल मिलाप करने के बाद में जब खिरिया आए, खाना खाए और मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद खाना खा के जब चलने लगे तो इसके बाद में प्रवीण मिश्रा और बिक्कू ये अपनी समस्त टीम के साथ एक राय होकर जो है ये एकजुट पहले से थे, घात लगाकर गाड़ी की रेकी कर रहे थे, क्योंकि नील ठाकुर की गाड़ी यहीं खड़ी थी और नील ठाकुर दूसरी गाड़ी से, एक हमारे मित्र हैं उनके गाड़ी से जो है हमारे घर पर आए थे। तो ये सोच रहे थे कि हाँ, गाड़ी जब उठाने आएंगे तब इन पर हमला किया जाएगा। पूरी तैयारी से स्टंप, राड, लाठी डंडा और पिस्टल, जितने भी जो है 315 असलहा सबके पास में सब पूरा पहले से तैयारी कर लिए थे। और जब करीब वही 10 बजे के आसपास में, 10 सवा 10 बजे के आसपास जब नील ठाकुर यहाँ गायत्रीपुरम चौराहे आए तो उसके बाद में टीम के लड़के वहां पर साथ थे, तो वहां पर हमला नहीं किए लोग। फिर जो है लड़के सब, कोई गायत्रीपुरम चला गया, कोई जो है आवास विकास गए, कोई महादेवा चला गया, जो भी लड़के जहाँ के थे सब चले गए और नील ठाकुर भी अपनी एक्सयूवी उठा के और सालपुर के लिए निकल रहे थे। तो जब तक मार्केट था, मार्केट तक तो ये कुछ नहीं बोले जो है। और इसके बाद में जैसे मार्केट जो है गोंडा का बाजार, जो जहाँ पे जो पब्लिक भीड़ वहां पे कम होती है, वहां से जब मतलब इनकी गाड़ी गुजरी, तैसे ये लोग गाड़ी का पीछा, मतलब वहां से नील को मतलब ये लग गया कि हाँ, गाड़ी का पीछा हो रहा है। इसके बाद में गाड़ी का पीछा मतलब ये लोग करते मतलब चले गए जो है। और नील ठाकुर के मुताबिक जो बता रहे थे, गाड़ी पर ये लोग पीछे से भी फायरिंग किए जो है, लेकिन जो है नील ठाकुर गाड़ी भगाते गए। जब सोनी गुमटी के पास ये पहुंचे तो क्रॉसिंग खुला हुआ था, लेकिन ब्रिज बनने की वजह से कुछ भीड़ वहां पे रहता है, ये आप लोग भी देखे होंगे। तो उस टाइम जो है कुछ भीड़ था, नील ठाकुर जो है गाड़ी थोड़ा स्लो किए निकालने से कि कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, मुझसे हादसा ना हो जाए। लेकिन ये लोग जो है स्पीड में गाड़ी भगा के जो है और ओवरटेक कर दिए वहां पे नील ठाकुर की गाड़ी। सोनी गुमटी के पास इनकी गाड़ी को ओवरटेक कर दिया गया, ओवरटेक करके वहां रोक लिया गया इनको। ओवरटेक करके एक गाड़ी इनके आगे लगा दिया और एक गाड़ी पीछे से भी, गाड़ी से जो आप इनकी गाड़ी का अगर आप मुआयना करेंगे या वीडियो फोटोज निकालेंगे तो इनके पीछे से भी गाड़ी को
ठोका गया है। तो आगे और गाड़ी से पीछे को गाड़ी को ठोका हाँ, गया और पीछे आगे से रोकी। आगे से और पीछे से दोनों गाड़ी लगा दिए जो है। लेकिन इस दरमियान पहले शायद गोली चल चुकी थी, गोली गाड़ी तो रोकने कई से राउंड पहले ही शायद गोली चल चुकी थी। नहीं, गोली कई राउंड चली थी, लेकिन गोली जो है इस गोली तो ये चलाते हुए आ रहे थे, करीब 3 किलोमीटर तक ये गोली चलाए हैं। इसमें गोली कई राउंड गोली चली थी और कई असलहों से गोली चली है। बहरहाल अभी पुलिस ने केवल 2 असलहा इसमें बरामद किया है, पिस्टल और 315, जहां तक मेरा जो है ख्याल है, जो मुझे जानकारी मिली है। लेकिन इसमें और असलहे शामिल थे, लगभग प्रत्येक व्यक्ति के पास में। वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि सोनी गुमटी पे जब इनकी गाड़ी रोकी गई तो उससे पहले ही नील ठाकुर को गोली लग चुकी थी। नहीं, जो है सोनी गुमटी पर जब गाड़ी रोकी गई तो अभी तो गोली कैसे लगी, अभी तो गाड़ी से चल ही रहे हैं, अभी गोली इनको नहीं लगी है। गोली इनको जो है यहाँ पर इनकी गाड़ी रोकी गई और गाड़ी के इनके कांच तोड़े गए, गाड़ी पर इनके फायरिंग हुई थी, नील ठाकुर को गोली नहीं लगी थी। इसके बाद में जो है ये जब गाड़ी पर इनको जो है उतारा गया, गाड़ी का कांच तोड़ा गया, उसके बाद इनको स्टंप, राड, डंडे से इनके ऊपर प्रहार किया गया। इनके जो है नाक की हड्डी टूट गई, जो है इसमें इनके आंख के ऊपर की हड्डी टूट गई है, जो मेडिकल रिपोर्ट में भी आपको मिलेगा जो है। और इसके बाद में और शरीर पे कई मतलब जो है इन पर जो है वार किया गया। सब एक राय थे और सब इसमें जो है पूरी प्रवीण मिश्रा और जो है बिक्कू सिंह, ये दोनों जो है मुख्य रूप से थे। और इसमें जो है चिल्ला के कह रहे थे, जो भी नील ठाकुर बताए कि इसको जान से मारना है, इसको जान से मार दो, ये सांप है, नहीं तो ये किसी को नहीं छोड़ेगा। ये मतलब जो है हमारे सबके राजनीतिक के लिए ये जो है खतरा बना हुआ है। तो इसके बाद में जब ये मारे तो इसके बाद इनके ऊपर फायर किए, मारने के बाद फायर किए हैं, वो गोली लगी है। और ये डॉक्टरी रिपोर्ट में भी आई है कि गोली बहुत नजदीक से सटा के मारी गई है। तो अगर गाड़ी दूर से गोली मारते, आप खुद सोचो, तो कहीं ना कहीं वो नजदीक वाला जो है पोर्शन, वो मतलब जो है मेडिकल रिपोर्ट में भी आता। तो गाड़ी मतलब जो है इनको उतार के और जान से, इनको पहले लाठी डंडे से मारा गया, इसके बाद में इनको गोली मारी गई कि अगर इनकी जान न बचे। ये जो है नील ठाकुर के पूरे होशो हवास में जब आए तब ये बयान दिए हैं, ठीक है। और ये जान से मारने की नियत से गोली मारे थे कि अब ये जो लाठी डंडा का मार दिए थे कि लाठी डंडे से ही बहुत काफी मार पड़ गई थी, लेकिन गोली से जब मार देंगे तो ये समझ लीजिए कहानी खत्म हो गई। लेकिन जब इस पूरे मामले में पुलिस ने जब गिरफ्तारियां की, लगभग 4 लोगों को गिरफ्तार किया, तो एसपी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने ये बताया कि मतलब जब गाड़ी चल रही थी उसी दरमियान फायरिंग की गई, तो नील को पहले ही गाड़ी में बैठे बैठे ही गोली लग गई और जो हमलावर थे वो ये भी नहीं जान पाए कि इनको गोली लग गई है। नहीं, ये मतलब जो है जो सच्चाई थी वो सच्चाई को ये लोग छुपा के बताएं। और असलहा इसमें करीब 7-6 असलहे थे, वो असलहा कोई कबूला, सबके हाथ में पिस्टल था, सबके हाथ में असलहे थे जो है, तो वो किसी ने कबूला नहीं। ये एक मतलब जो है मनगढ़ंत बात वो लोग बताए हैं, जो भी पकड़े गए होंगे, ठीक है। ये लोग जानबूझ के होशो हवास में और इसमें लगातार कह रहे थे कि इसको जान से मारना है, ये सांप है, अगर इसको छोड़ोगे तो फिर कहीं ना कहीं खतरा होगा। तो ये बराबर प्रवीण मिश्रा और जो है बिक्कू सिंह, ये लगातार कह रहे थे कि हाँ जो है इसको जान से मारना है। लास्ट में गोली मारी गई। पुलिस की जो कार्रवाई है, लगातार धरपकड़ पुलिस कर रही है, कोई एनकाउंटर में घायल करके भी गिरफ्तार किया है पुलिस ने। क्या क्या मांग है आपकी कि पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं या कोई और भी मांग है भी? देखिए, हम लोग अभी तक जो एसपी साहब के द्वारा कार्य किया गया है, अच्छा कार्य किया गया है। सुनने में आ रहा है कि परसों सुधीर मिश्रा सहित 9 लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी जो मुख्य आरोपी है अभी वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। ये भी सुनने में आ रहा है कि वो कहीं इस समय इंडिया से बाहर है। मैं ये चाहूँगा कि जो है उस मुख्य आरोपी को एसपी साहब कहीं से भी खोज के और उसको जो है अपने कानून के उसमें गिरफ्त में लें। कौन है मुख्य आरोपी? प्रवीण मिश्रा। जैसे आप बता रहे हैं प्रवीण मिश्रा, ये कोई ब्लॉक प्रमुख है, आशीष मिश्रा उनके भाई है, तो क्या लगता है कि आज 18 दिन हो गया मुख्य आरोपी प्रवीण मिश्रा अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, तो क्या कोई राजनीतिक दबाव या कैसे क्या है? बिल्कुल कह सकते हैं राजनीतिक दबाव ना होता तो इतने, जब अगर एसपी साहब ने 9 लोगों को गिरफ्तार करवा लिया है, तो जो मुख्य आरोपी है जिसके ऊपर नामजद जो है FIR दर्ज है, उसको न गिरफ्तार करना, और मुझे तो यही लगता है कि कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है पीछे से, जिसकी कैसा राजनीतिक दबाव? अब राजनीतिक दबाव इसमें हम बहुत ज्यादा खुल के तो नहीं बता सकते हैं, कारण कि जब तक किसी का चेहरा सामने ना आ जाए तब तक कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। लेकिन जो आजकल उनके ऊपर हाथ बनाए हुए हैं सभी लोग जानते हैं, मुझे लगता है कि उन्हीं का दबाव है, इस वजह से अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। आप भी लगातार उनके साथी थे, तो अब चूंकि आज 18 दिन है, तो स्वास्थ्य में कैसा सुधार है, किस तरह का है? स्वास्थ्य बढ़िया है, रिकवर हो रहा है तेजी से, और अभी लगभग 1 हफ्ते में उनको यहाँ से घर ले जाना है, रिफर कर दिए डॉक्टर।
क्या मांग करते हैं? जैसे आप लोग भी अवध केसरी से जुड़े हुए हैं, तो क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं कि परवीन मिश्रा को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और जहां वो बाहर है वहां से उनको पकड़ लाया जाए और जेल में डाला जाए। क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है परवीन की? अब कहीं ना कहीं ऊपर से दबाव है, राजनीतिक दबाव है, और उनके भाई ब्लॉक प्रमुख है ही मौके पे, तो कहीं ना कहीं वो दबाव है बना हुआ। आखिरी में हमको ये बताएगा नीरज भाई कि जैसे नील की हालत में लगातार सुधार हो रहा है, दवा भी चल रही है, कुछ डॉक्टर ने बताया होगा कि कब तक डिस्चार्ज हो जाएंगे, गोंडा कब तक पहुंच जाएंगे, हम लोग के बीच कब तक पहुंचेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं अपने सभी देशवासियों को और शुभचिंतकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आप लोग नील भाई के लिए जो है इतनी दुआ, इतनी प्रार्थनाएं किए कि हमारे छोटे भाई नील ठाकुर जो है मौत से लड़कर और पुनः जिंदगी जो है उनको प्राप्त हुई। इसके लिए मैं सभी देशवासियों का, भाइयों बहनों का, माताओं का, बड़े बुजुर्गों का मैं सबका धन्यवाद अर्पित कर रहा हूँ। डॉक्टर से हमारी जो अभी बात हुई है, क्योंकि अभी लैट्रिन का रास्ता आगे से बनाए हुए हैं, वैकल्पिक रास्ता, और अभी टाँके नाजुक परिस्थिति में है, तो डॉक्टर की निगरानी में लगातार दवा चल रही है। डॉक्टर साहब अभी बहुत कुछ ठोस नहीं, मेरे ख्याल से अगर ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम 7-8 दिन अभी और लगेंगे यहाँ पे। इसके बाद में डिस्चार्ज करेंगे, तो डिस्चार्ज करेंगे इसके बाद भी इनकी जो कंडीशन है वो बहुत सेंसिटिव ही रहेगी। तो वो बताए हैं कि यहाँ से डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन किसी हॉस्पिटल में आपको एडमिट कराना पड़ेगा। तो आप जिला अस्पताल में कराते हैं कि कहाँ कराते हैं वो आप देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ कम से कम 1 हफ्ता भी मान के चलिए, जो मेरा मानना है, लगेगा। और रही बात ऐसा है परवीन मिश्रा की, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और गोंडा पुलिस अधीक्षक महोदय से मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि बीजेपी सरकार ने बहुत ऐसे मतलब जो है मापदंड तय किए हैं और बहुत से अपराधियों को घुटने का बल ला दिया है, चाहे वो अतीक अहमद हों और चाहे जो हों। ये यहाँ कोई अपराधी सुरक्षित नहीं है और सब पर कार्रवाई हुई है। परवीन मिश्रा पर अगर कार्रवाई पुलिस नहीं, जैसे पकड़ में नहीं आ रहा है, तो कम से कम उसके घर पर बुलडोजर चले या जो है उनके घर को कुड़ुक्की किया जाए। जो है मैं ये जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करता हूं कि ये 2 आपके हाथ में है। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो उनके घर की कुड़ुक्की हो या उनके घर पे बुलडोजर चले। ये हमारी अवध केसरी सेना की तरफ से मांग है। तो ये थे अवध केसरी सेना के लोग जो लगातार यहाँ पर बने हुए हैं और नील ठाकुर के स्वस्थ होने की कामना भी लगातार कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो मुख्य आरोपी है परवीन मिश्रा, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव के चलते उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। इन्होंने साफ तौर पर यह भी मांग की कि अगर कार्रवाई नहीं होती है, अब गिरफ्तारी नहीं होती, तो उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाए और कुर्की की जाए। तो अब देखना होगा गोंडा पुलिस से कितनी जल्दी परवीन मिश्रा की गिरफ्तारी करती है। आपको यह भी बता दें कि लगभग 1 हफ्ते नील ठाकुर अभी यहीं पीजीआई में रहेंगे।